हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर को। हम देख रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जिसमें क्वेश्चन है एक अमेरिकन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ये क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था पहले, तो मैं आज उसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो बेसिकली आपको इसमें ये बता रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, सारी चीज़ें बेसिक है। जो प्राप्तियाँ साइड में आ रहा है वो प्राप्तियाँ में है, और जो हम भुगतान करें, पेमेंट करें, वो सारी चीज़ें भुगतान साइड में है। जो एडजस्टमेंट शायद आपको दिक्कत हो रही होगी वो यही है कि वहाँ पे जो याचना पर शेष राशि जो हम प्राप्तिया साइड में लिखते हैं, जो हमें शेयर होल्डर्स से कुछ पैसे आने रहते हैं जिसमें हमें कंप्लीट नहीं आ रहा है, कुछ बच रहा है, तो वही हमारा कैलकुलेशन है जो हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है। बाकी सारी चीज़ें वही सब है जैसा हम बाकी क्वेश्चंस में बनाते हैं। मैंने इसकी सारी चीज़ों को वर्किंग नोट पे बताया है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं, किस राशि पे ले रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैंने वर्किंग नोट पे बताई है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं वहाँ पे भी आपको हेल्प आउट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, जो ऐच्छिक समापन में है, अपने सभी लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया है और निस्तारक अंशधारियों को राशियां लौटाने की स्थिति में है। स्थिति निम्न प्रकार है। निर्गमित अंश पूंजी 100 पूर्वाधिकार अंश 10 रुपये वाले पूर्णदत्त, 300 क्षमता अंश 10 रुपये वाले पूर्णदत्त, 400 क्षमता अंश 10 रुपये वाले, प्रत्येक पर 8 रुपये चुकता किया गया है। पार्षद अंतर नियमों के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों की क्षमता अंशों की तुलना में पूंजी भुगतान के लिए पूर्वाधिकार प्राप्त है। समापन के व्यय 140 रुपीज़ है। लेनदार 2225 रुपीज़ के हैं। संपत्तियों पर 3740 रुपीज़ वसूल हुए। आंशिक रूप से भुगतान किए हुए अंशों पर प्रति अंश 2 रुपये की याचना की गई। सभी अंशों पर पूर्ण राशि प्राप्त हो गई, परंतु एक अंशधारी ने, जिसके पास 100 अंश थे, उसका भुगतान नहीं किया है। निस्तारक का अंतिम विवरण खाता बनाइए। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। आपको पता है, सबसे पहले हम हेडिंग्स डालेंगे, जिस भी कंपनी का बना रहे वो लिखेंगे। फिर हम यहाँ इस सेक्शन पे प्राप्ति और इस सेक्शन पे भुगतान करेंगे। हमारे क्वेश्चन के अनुसार हम सबसे पहले लिखते क्या है, संपत्तियों की वसूली से। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्लियर लिखा हुआ है कि हमें संपत्ति से 3740 रुपीज़ मिल चुका है, इसलिए इससे रिलेटेड हमें कोई भी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमें दिया हुआ अमाउंट। फिर हम देखेंगे हम प्राप्तिया में और क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमें बताया गया है कि कुछ राशि जो शेष है हमें लेनी है अंशधारियों से, जिन्होंने हमें पूर्ण दत्त नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलना था कि 400 क्षमता अंश थे 10 रुपये वाले, जिस पे 8 रुपये चुकता किए गए थे। ठीक है, अब वो राशि हमें मिल रही है, लेकिन उसमें से 400 में से 100 ऐसे अंशधारी है जिन्होंने भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 400 के बदले हमें 300 समता अंशधारी से 2 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट पे पहले आपको पूरा लिख बताया है कि कैसे कैसे हमने करना है। याचना पर शेष राशि 2 रुपये, क्योंकि 10 रुपये में से 8 रुपये हमें प्राप्त हो चुके थे, 2 रुपये अब हमें मिल रहा है। लेकिन 400 क्षमता अंशधारी थे, लेकिन अब उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 300 अंशधारी से मिल रहा है, क्योंकि 100 अंशधारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो हमें 300 अंशधारी से 2 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, मतलब हमें कितने राशि प्राप्त हो रही है, 600 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे याचना पर शेष राशि से 600 रुपये। अब इससे ज़्यादा कोई प्राप्तियाँ मुझे यहाँ दिखी नहीं, तो अब हम देखते हैं भुगतान की ओर। भुगतान में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, समापन व्यय। तो समापन व्यय भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली 140 रुपीज़। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे लेनदारों को, जो हमारे लेनदार हैं उन्हें हमें कितना देना है, 2225 रुपये। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास राशि लगभग 4000 से ज़्यादा की है, हमने टोटल किया 4340 रुपये है। तो यहाँ पे हमने लेनदार का हिसाब किया, फिर हम देख रहे हैं हमारे पास कितनी शेष राशि बच रही है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शेष राशि बच रही है तो हम क्या करेंगे, अंशधारियों को पेमेंट करेंगे। अब अंशधारी को जब पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशधारी को पहले हमें पेमेंट करनी है। तो पूर्वाधिकार अंशधारी से रिलेटेड आपको वहाँ पे सबसे पहले लाइन में ही दिया हुआ था कि अंश पूंजी 100 पूर्वाधिकार अंश 10 रुपये वाले पूर्णदत्त।
तो यहाँ पे हमें 100 अंशधारी है, 10 रुपये के हिसाब से हमें सबसे पहले उनकी भुगतान करनी है। तो हमने 1000 रुपये उनको दे दिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने पैसे बचे, क्योंकि अब हमारे पास जितनी राशि बचेगी वही राशि हम समता अंशधारी को देंगे। तो हमने यहाँ टोटल किया 4340 और यहाँ पे टोटल किया, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 975 रुपीज़ बच रहा है। अब 975 रुपीज़ हमने क्षमता अंशधारी को दे दिया, ब्रैकेट में हमने लिख लिया शेष राशि। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैडम हम लोगों को प्रत्येक अंशधारी को कितना देना है, तो उसको भी हमें लिखना है। तो अगर आप वैसा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि क्षमता अंशधारी, अब क्षमता अंशधारी आप बुक में देखेंगे तो आपको दिया हुआ है 400 क्षमता अंश वाला एक है, ठीक है, और एक है 300 वाले। तो 300 अंश वाला जो हमारा पूर्णदत्त था हमने सबसे पहले उनको लिखा, और ये जो 400 वाले थे उसमें से हमने 400 माइनस 100 लिखा। क्यों? क्योंकि 400 में से 100 ऐसे अंशधारी थे जिन्होंने हमें वो 2 रुपये जो शेष राशि थी वो नहीं दी है। तो जिन्होंने हमें पूर्ण भुगतान नहीं किया है हम उनको नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने हमें पूर्ण भुगतान किया हम उन्हीं को पेमेंट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे 300 अंशधारी वो और ये 300 अंशधारी वो, मीन्स टोटल हमारे पास कितने अंशधारी हो गए? 600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास शेष राशि तो 975 रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे 975 रुपीज़ को 600 अंशधारी में बराबर के हिसाब से बांटेंगे। तो जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो प्रति अंशधारी को कितना मिलेगा? 1 रुपये 625 पैसे। ठीक है, तो प्रति क्षमता अंशधारी को मिलेगा 1.625। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू।